प्रिपरेशन कर ली थी ना हमने? प्रिपरेशन कर ली ना? K2 Cr2 7 की प्रिपरेशन हो चुकी थी पूरी। याद कर लिए प्रिपरेशन? कल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हुआ था। कल मैंने तुम्हें प्रिपरेशन ऑफ एक पहले कराया, प्रिपरेशन ऑफ K2 Cr2 7। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर करना है इसको। मैंने पूरा मैकेनिक्स के साथ सिखाया था तुम्हें। दूसरा मैंने कराया पीएच का इफेक्ट ऑन कलर ऑफ K2 Cr2 7। पीएच ऑन कलर ऑफ K2 Cr2 7। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे, और कलर से रिलेटेड कुछ डिटेल दी थी। LMCT, MMCT और MLC। ठीक है। इसके अलावा इंटेंसिटी पे भी कलर डिपेंड करता है, वो 11th का काम है। इंटेंसिटी के ऊपर भी कलर डिपेंड करता है, पोलराइजेशन से भी कलर आता है। जैसे AgCl है, AgBr है, AgI है। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसके अंदर होगा? AgI में। Ag+ जो है सबसे ज्यादा I- के इलेक्ट्रॉन्स को तरफ खींचेगा। कोवेलेंट कंपाउंड से पोलराइजेशन होता है। I- बड़ा साइज है, तो Ag+ जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा I- के, इसलिए AgI क्या होता है? येलो कलर का होता है। ये होता है पेल येलो या लाइट येलो। और AgCl वाइट। तो ये पोलराइजेशन का इफेक्ट है, ठीक है ना? पोलराइजेशन का इफेक्ट है। सेम चीज अगर तुम देखोगे तो इसको ले लो, ZnS को लिया, CDS को लिया, और उसके नीचे HGS ये लिया। तो ZnS प्योर वाइट है, जब CDS जो उसी के जस्ट नीचे जिंक कैडमियम मरकरी, ये येलो कलर का होता है। और HGS और ज्यादा पोलराइजेशन हो जाएगी, जेड इफेक्टिव बढ़ता है नीचे आने पर जिंक कैडमियम मरकरी में, तो ये हो जाता है ब्लैक कलर का। ये ब्लैक कलर का होता है, ये पोलराइजेशन की वजह से है। पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी उतना ज्यादा ट्रांजिशन होंगे। इलेक्ट्रॉन गया आया, उतना ज्यादा ट्रांजिशन होंगे। और जितना ज्यादा ट्रांजिशन होगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगी कलर, उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगी कलर की। यही सेम चीज PbCl2 वाइट, PbBr2। PbBr2 को भी वाइट ही बोलते हैं लगभग। PbBr2 को लाइट येलो या इसमें हल्का बहुत येलोइश कलर आता है। बहुत पेल येलो कह लो, या वाइट ही रहता है, इसको तो इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं इसको। और ये तो वाइट ही होता है। PbCl2 के बारे में तुम्हें पता ही होगा, soluble इन हॉट वाटर बट इन सॉल्व, बट अदरवाइज हम इसको प्रेसिडेंट मानते हैं। इसको प्रेसिडेंट मानते हैं, गर्मियों में एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में तो ये सॉल्युबल आता है। और विंटर में करते हैं तो ये प्रेसिड आता है, विंटर में प्रेसिड। PbCl2 का याद रखना जरूर, soluble इन हॉट वाटर। PbCl2, Pb+2 आयंस। PbI2 येलो होता है, येलो सॉलिड। ये सब पोलराइजेशन से रिलेटेड था। ये सब किससे रिलेटेड है? पोलराइजेशन से। तो अब मेरे को जो आगे बताना है तुम्हें, वो है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ K-4। मैंने K2Cr2 7 की प्रिपरेशन डिटेल में करा दी है। क्वेश्चन K2Cr2 7 को प्राइमरी स्टैंडर्ड मानते हैं। K-4 को, Na2Cr2 7 को प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं मानते, क्योंकि वो डेलिक्वेसेंट होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। एरर आता है इसका वेट के मेजरमेंट में। क्यों? क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो Na2Cr2O7 .2H2O की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं मानते हैं। अब प्रिपरेशन तुम्हें करनी है K-4 की, ये भी मतलब इक्वल इंपॉर्टेंट है, जैसे K2Cr2 7 की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। K4 की प्रिपरेशन, पोटेशियम पर मैंगनीज। सेम वही, पहले पायरोलुसाइड और लेंगे, कलर याद करना जरूर। पायरोलुसाइड के अंदर लगभग 85% तक MnO2 होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। पायरोलुसाइड और लिया मैंने, जैसे K2Cr2 7 में मैंने लिया था फेरोक्रोम, क्रोम आयरन या क्रोमाइट और, ऐसे इसमें लिया पायरोलुसाइड और, जिसमें 85% क्या प्रेजेंट होता है? MnO2। MnO2। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, इसमें भी क्या डालेंगे हम? अल्कली और एयर। मैंने तो बताया था, और से रिप्लेशन कभी भी होगी तो अल्कली और एयर डलता है, और अल्कली और एयर डालेंगे तो इससे क्या आ जाएगा? पहले K2MnO4, अल्कली और एयर, K2MnO4। पोटेशियम मैंगनेट, ये ब्लैक पाउडर होता है, याद रखना। ब्लैक पाउडर, ब्लैक पाउडर। MnO2 जो है ब्लैक पाउडर है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे ही पूछेंगे, ब्लैक पाउडर ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कली एंड एयर गिव्स ग्रीन कलर कंपाउंड। ये ग्रीन कलर का कंपाउंड है, क्लियर? दिस इज ग्रीन कलर कंपाउंड। ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, पोटेशियम मैंगनेट नाम है इसका, पोटेशियम मैंगनेट। पोटेशियम पर मैंगनेट नहीं है, पोटेशियम मैंगनेट। अब इसको प्रिपेयर करने के और भी तरीके हैं, और तरीके क्या है? और तरीके क्या है? MnO2 के अंदर मैंने अल्कली और एयर डाला है। अल्कली और एयर दूसरे तरीके से भी डाल सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी डाल सकते हैं, जैसे KOH+O2।
अल्कली और एयर, जैसे KOH प्लस KClO3, KClO3 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे KOH प्लस KNO3, ये भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इन सब केसेस में आंसर क्या आना है? K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट। किसी भी तरीके से आता है, किसी भी तरीके से आता है, अल्कली प्लस एयर। तो K2MnO4 मिल जाएगा ग्रीन कलर का कंपाउंड, K2MnO4 मिल जाएगा ग्रीन कलर का कंपाउंड। और ये बेसिक मीडियम में स्टेबल मानते हैं, बेसिक मीडियम में स्टेबल मानते हैं। और अगर मीडियम एसिडिक हो गया, अगर मीडियम एसिडिक हो गया, ये मैं अलग से बता रहा हूँ, प्रिपरेशन में नहीं है, बेसिक मीडियम है तो ये स्टेबल है। और अगर मीडियम एसिडिक हो गया तो ये MnO डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, बीच में ना स्टेट प्लस 6 स्टेट है इसमें, तो Mn की मैक्सिमम स्टेट आ जाएगी परमैंगनेट प्लस MnO2। बैलेंस कर लेना जरूर, इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है बहुत। ग्रीन कलर कंपाउंड ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग इन एसिडिक मीडियम disproportionate to give permanganate ions and manganese dioxide and manganese dioxide। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? ये ध्यान रखना चीज का, तो इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। और इसलिए ना पोटेशियम परमैंगनेट को ज्यादातर हम ना यूज करते नहीं है, लैब वगैरह में कम यूज करते हैं इसको। कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट लेकिन कम यूज करते हैं, रीजन क्योंकि इसके साथ इंप्योरिटी जरूर आती है, इसकी MnO2 की एक इंप्योरिटी जरूर आती है। और ये भी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद होगा तुम्हें, मैंने Cl2 की प्रिपरेशन जो कराई थी, MnO2 में 4HCl डाला था, क्या बन गया था? MnCl2 प्लस Cl2, ग्रीनिश येलो गैस। Cl2 की 4 प्रिपरेशन मैंने कराई थी उस दिन, क्या किसी को याद है? Cl2 की 4 प्रिपरेशन किसी को याद है क्या? कर्व, नहीं याद। MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 और Cl2 देगा, साथ में H2O मिलेगा, वो देख लेना तुम लोग। ये पहली। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आती है पेपर में, NaCl प्लस MnO2 प्लस कंसंट्रेटेड H2O4 प्लस कंसंट्रेटेड H2O4। गर्भ लेक्चर को मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसको पढ़ लिया अगर पहले ही, शुरू से लेकर लास्ट तक। मैंने कहा था चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला DNF ब्लॉक, रिएक्शन जरूर करनी है इन सबकी। NaCl प्लस MnO2 प्लस कंसंट्रेटेड क्या देगा? ये भी क्या देगा? Cl2 गैस प्लस NaHSO4, Cl2 गैस प्लस NaHSO4 प्लस MnCl2 प्लस H2O भी, प्लस MnCl2 प्लस H2O। ध्यान रखना ये ऊपर, ये फर्स्ट प्रिपरेशन और सेकंड प्रिपरेशन दोनों सेम है। ये कैसे? NaCl और H2O4 क्या बन जाएगा इससे? HCl ही तो बनेगा इन दोनों को मिलकर, इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? HCl। और HCl मैंने यहाँ यूज किया ही हुआ है, समझ आया कि नहीं? ये H2O4 ज्यादा अच्छा एसिड है तो NaCl से वीकर एसिड HCl को बाहर निकाल देगा, तो रिएक्शन वही होगी ना ऊपर वाली, MnO2 प्लस 4HCl। क्लियर हुई बात की नहीं? यस सर। और तीसरी रिएक्शन कराई थी मैंने तुम्हें, तीसरी सबको पता भी है, डीकॉन्स प्रोसेस। डीकॉन्स प्रोसेस 5 प्रोसेस या 6 प्रोसेस मैंने बताए थे तुम्हें कैटलिस्ट के अंदर, वो जरूर याद कर लेना। डीकॉन्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस, ऑसवाल्ड प्रोसेस, और क्या कहते हैं, ऑसवाल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस, लेड चैम्बर प्रोसेस और बॉस प्रोसेस। ये मैट्रिक्स मैच में IIT में काफी बार आए हुए हैं, तो ये यहाँ पे तुम कर लोगे। और एक प्रिपरेशन KMnO4 की बहुत सिंपल, KMnO4 प्लस HCl, KMnO4 प्लस HCl क्या दे देगा? Mn2 प्लस और Cl2। और इसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया था तुम्हें, अगर याद हो, HCl के शायद इसमें 10 मोल्स यूज होते हैं या 14 यूज होते हैं, 14 आई थिंक यूज होते हैं। तो 14 में से कितने HCl एसिड का काम कर रहे हैं, कितने HCl रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हैं, ये बैलेंसिंग से पता लगता है, ये भी ट्राई कर लेना। याद है क्वेश्चन की नहीं? ये 4 मेथड हो गए ना प्रिपरेशन के Cl2 की, क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब मैंने ऊपर अभी तक K2MnO4 की प्रिपरेशन की है, ऊपर मैंने K2MnO4 की प्रिपरेशन की है। K2MnO4 मैंने बताया कैसे प्रिपेयर होगा, जब पायरोलुसाइड और ब्लैक पाउडर जो होता है, पायरोलुसाइड और जो ब्लैक पाउडर होता है उसमें अल्कली और एयर, 4 तरीके बताए अल्कली और एयर डालने के, चारों में से कोई भी आस्था ऑब्जेक्टिव में। KOH प्लस O2, KOH प्लस KClO3 ऑक्सीडाइजेंट है, ये भी O2 देता है, KOH प्लस KNO3 ये भी O2 देता है। तो अल्कली प्लस एयर डालेंगे, किसी फॉर्म में डाल सकते हैं, मिलेगा ग्रीन कलर का कंपाउंड, ग्रीन कलर का कंपाउंड K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट जो कि स्टेबल है बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में स्टेबल है। और ये ब्लैक पाउडर है MnO2। और K2MnO4 अगर एसिड मीडियम आ गया तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है MnO4 नेगेटिव और MnO2 के।
सही है, MnO4 नेगेटिव और MnO2 के अंदर। अब K2MnO4 में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट और डालेंगे, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट डालेंगे जो इसको कन्वर्ट कर देगा KMnO4। नेक्स्ट स्टेप इसका देखो, मैं साइड वाली बातें जो बताता हूँ ना सारी नोट किया करो, कोई छोड़ना नहीं है। मैं करा के रहा हूँ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, लेकिन साइड 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 में जो रिएक्शन दिखा रहा हूँ उसको भी छोड़ना नहीं है। K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट ग्रीन कलर, इसमें डाल दिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट जैसे Cl2, तो ये दे देगा KMnO4 प्लस KCl वगैरह बाहर निकल जाएगा। सही ना, प्लस KCl, KMnO4 की प्रिपरेशन हो गई है। Cl2 भी डाल सकते हैं, CO2 भी डाल सकते हैं, CO2 भी डालते हैं तो KMnO4 मिलता है। बस इसके डीमेरिट है, जिस और से हमने स्टार्ट किया था वो भी साथ में मिलता है, वो भी साथ में मिलता है CO2 के साथ, CO2 के साथ वो मिल जाता है। और बेटर ऑक्सीडाइजेंट जैसे ओजोन डाल सकते हैं तो भी मिल जाएगा KMnO4। और सबसे बेस्ट मेथड जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं हम K2MnO4 का, इलेक्ट्रोलिसिस करके, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करके, क्लियर, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं इसका करंट पास करके, तो ये बेस्ट मेथड है KMnO4 मिलता तो KMnO4 मिलता है। क्या कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये खत्म हो गई प्रिपरेशन KMnO4 की, समझ आया कि नहीं? है पायरोलुसाइड में अल्कली प्लस एयर डाला तो ग्रीन कलर का कंपाउंड मिला K2MnO4, K2MnO4 में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट डाला जैसे Cl2 या CO2 या ओजोन, और बेस्ट मेथड इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, उससे मिल जाएगा KMnO4, उससे मिल जाएगा KMnO4। ये दोनों रिएक्शन तुमने पढ़ी होंगी। K2Cr2O7 में KO डालते हैं तो क्या मिलता है, तो क्या मिलेगा? नहीं याद है किसी को भी? K2CrO4 तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो उसका तो बिल्कुल भी। K2CrO4 मिलेगा, और इसमें अगर मैंने एसिड डाल दिया तो दोबारा क्या मिल जाता है? कल मैंने इसका मैकेनिज्म बताया, तो K2Cr2 तो K2। और इसी इंटरकन्वर्जन को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन किया था। डाइक्रोमेटाइंस प्लस H2 इक्विलिब्रियम में pH इक्वल टू 4, क्या मिलता है? क्रोमेटाइंस येलो कलर के प्लस 2H प्लस, मीडियम एसिडिक रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, ये आ गया ऑरेंज कलर। मीडियम बेसिक तो H प्लस आयंस खत्म हो जाएंगे, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड और आएगा क्रोमेटाइंस येलो कलर। नहीं आ रहा है ये? ये कल कराया था कि नहीं? यस सर। यस सर। तुम लोग पढ़ के आना, मैं मंडे को मैंने बोला ना ऑफलाइन मंडे को रखूंगा इस बार। मंडे को पढ़ के आना, मैं सुनूंगा चैप्टर वाला तुम लोगों से, छोड़ना नहीं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफी। और अब रोड मैप वगैरह सब स्टार्ट होंगे, पी ब्लॉक का ढंग से करो, तभी मार्क्स आएंगे उसमें बढ़ेंगे। जो IIT मेंस वाला टेस्ट है मंडे को होगा, मेंस वाला टेस्ट, DNF ब्लॉक पढ़ के आओगे, क्वेश्चन तुम देखना आएंगे, इसकी याद करने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया, KMnO4 की प्रिपरेशन कर ली है, K2Cr2 की प्रिपरेशन कर दी है, दोनों खत्म हो गई, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। सही है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन थी। रिएक्शन मैं तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ उसका, फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बार खुद रीड करना, 2 या 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इसकी। फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की लगभग सेम रहती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मॉडरेटली सॉल्युबल होते हैं कोल्ड वाटर में, मॉडरेटली, ये पूछते हैं कई बार, ये याद ना, ट्रू फॉल्स के अंदर विच द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऐसे करके, मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट फ्रीली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, बट फ्रीली या फेयरली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, फेयरली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। MnO4 नेगेटिव क्या होता है? MnO4 नेगेटिव ये क्या है? डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एट रूम टेम्परेचर। और ये कन्वर्ट हो जाता है MnO2 नेगेटिव में, और पैरामैग्नेटिक बन जाता है। MnO2 नेगेटिव में क्या है, एक गन होगा ना, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। याद रहेगा। K2Cr2 को गर्म करते हैं तो क्या मिलता था? KMnO4 को गर्म करते हैं क्या मिलता था? याद है कि रिएक्शंस की नहीं है? इसको गर्म करते हैं क्या मिलता था? KMnO4 को गर्म करते हैं क्या मिलता था? याद आया कि नहीं? है दोनों केसेस क्या होंगे आंसर इसके? दोनों के आंसर क्या होंगे? सेकंड वाले में तो K2MnO4 मिलता है।
नहीं गर्व तू नहीं पढ़ रहा है बिल्कुल, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। मैंने कहा था SiO2। ना, कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एनायन होगा, कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एनायन होगा तो O2 गैस जरूर मिलती है। K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, याद आ गया कि नहीं? दूसरा K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस O2 गैस, याद आ गया कि नहीं अभी? यस सर। गर्व कल पूरा मैकेनिज्म कराया मैंने इसका। सीआर, ये कुछ ऐसे था ना मैकेनिज्म इसका, मैंने इसलिए कराया। गर्म कर रहे हैं इसको, गर्म कर रहे हैं इसको तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो मिल गया CrO4 नेगेटिव एक, मिल गया CrO4 नेगेटिव। और ये मिला CrO3 रूबी रेड कलर, याद आया कुछ कि नहीं? CrO3 रूबी रेड कलर। और ये मैंने कहा था CrO3 मिल जाए या CrO5 मिल जाए, ये तो रुक करके क्या देता है, Cr2O3 प्लस O2, याद आ गया कि नहीं? यही तो मिल रहे हैं दोनों। मैंने कहा था इसको ट्राई करना। गर्व, यस सर। इसको रीड करो, याद करने वालों को चैप्टर को मत छोड़ो बिल्कुल भी, इनसे इजी, मतलब इजी मार्क्स मिलेंगे बहुत, इनसे बहुत इजी स्कोरिंग होगी। फिर एक एक ये वाला, ये रिएक्शन याद है किसी को? मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, 4-5 बार एडवांस में पूछी हुई है, बैलेंसिंग करते समय कराया था मैंने तुम्हें। K2Cr27 प्लस H2O, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस मीडियम में H2O4 कह लो, इन एसिडिक मीडियम और H2O4। K2Cr27 को यूज ही हम एसिडिक मीडियम में करते हैं एज ऑक्सी रेजिडेंट, क्यों, ऐसा क्यों है? और पहले सिलेक्शन का आंसर दो, क्या आएगा इसमें? और इसमें लास्ट में CrO5 मिलता है। CrO5 भी मिलता है ना स्टार्टिंग में, यस यस। CrO5 भी तो मिलता है। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, याद आया कि नहीं? बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। यस और स्टेबल कहाँ होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे एमाइल अल्कोहल या ईथर, याद आ गया कि नहीं? एमाइल अल्कोहल या ईथर में स्टेबल है ये, ध्यान आ गया कि नहीं? ये ना CrO5 प्लस H2O मिल जाएगा, प्लस H2O। नहीं ध्यान आ रहा है? आ गया सर। और इसमें भी अगर H2SO4 डाल दोगे, ये बाद में अलग बात है कि ये O2 में टूट जाता है, ये बाद में कंस्टेबल है, पेरोक्साइड लिंकेज है, तो O2 में टर्मिनल को दे देगा, और एसिड में डाल दोगे तो भी ये O2 दे देगा। Cr2SO4 होल थ्राइस मिल जाएगा, प्लस O2 प्लस H2 प्लस O2। ये ध्यान रखना, एमाइल अल्कोहल में स्टेबल है, एमाइल अल्कोहल के अंदर स्टेबल होता है। क्लियर हो गया कि नहीं है? और वो बताओ जरा, K2Cr27 is used as oxidizant only in the acidic medium, not in basic medium, जबकि KMnO4 एसिडिक में भी है, बेसिक में भी है, न्यूट्रल में भी है। क्या रीजन है इसका? सर बेसिक बेसिक में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। हाँ बेसिक, अगर बेसिक मीडियम आता है, अभी मैंने बताया तुम्हें, डाइक्रोमेट आयंस या K2Cr27, जब इसमें हम KOH डाल रहे थे क्या मिल रहा था, वो चांस डाल रहे थे क्या मिल रहा था? क्या मिल रहा था इसमें? नहीं याद? अभी बताया पीछे, CrO4 नेगेटिव, CrO4 नेगेटिव। है ना? CrO4, इसमें एसिड डाल देंगे तो ये मिल जाएगा, याद आ गया कि नहीं? डाइक्रोमेट में बेस तो क्रोमेट, क्रोमेट में एसिड तो डाइक्रोमेट। एक ये ऑरेंज है, ये येलो है, कितनी बार बता दिया ये? डाइक्रोमेट क्या है? ऑरेंज कलर का, इसको याद करो, डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का, क्रोमेटाइंस येलो कलर के, क्रोमेटाइंस येलो कलर के। बेसिक मीडियम में कोई स्टेट चेंज नहीं हुई, यहाँ पे स्टेट +6 है, यहाँ पे भी स्टेट +6 है, इसलिए डाइक्रोमेटाइंस आर यूज्ड एज ऑक्सीडाइजेंट ओनली इन द एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम। इसको याद रख लो ढंग से। बेसिक मीडियम में इसकी स्टेट चेंज नहीं होती, बेसिक मीडियम में इसकी स्टेट चेंज नहीं होती है, इसलिए ऐसा होगा। फिर MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव ये तुम्हें बताया हुआ मैंने। MnO4 नेगेटिव तो हमारा एसिडिक मीडियम में भी होता है, अगर मीडियम एसिडिक है, H प्लस आयंस है, और H2O आयंस है, यानी न्यूट्रल मीडियम है, या बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम है, तीनों में यूज होता है। यहाँ क्या देता है, Mn2 प्लस, यहाँ क्या देता है, MnO2 न्यूट्रल या वीकली एसिड, वीकली बेसिक मीडियम में, और इसमें क्या देता है, MnO4 2 नेगेटिव। याद आ गया कि नहीं ये? याद आ गया कि नहीं ये?
यहाँ वैल्यू अगर ई नॉट 1 है, यहाँ ई नॉट 2 है, और यहाँ ई नॉट 3 है, तो याद रख लेना ये ई नॉट 1 इज ग्रेटर देन ई नॉट 2 इज ग्रेटर देन ई नॉट 3। क्लियर हो गया कि नहीं है? क्या ये क्लियर हो गया है? गर्व, यस सर। तो ये ढंग से याद कर लेना। और तीनों में इक्विवेलेंट वेट क्या होगा कि मैंने फोर को याद है कि नहीं? एसिडिक में क्या इक्विवेलेंट वेट होगा? डिवाइड बाय 5। 158, एमएन का वेट 55, 158 बाय 5। न्यूट्रल और वीकली बेसिक मीडियम में डिवाइड बाय 3। 158 बाय 3। ये तो 11th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रांगली बेसिक में जो कभी नहीं पूछेंगे। 158 बाय 1। और उसका कितना होगा के टू सी आर टू 7 का एन फैक्टर देखना है। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसलिए 531 ए एन बी 531 एन फैक्टर 531, ये एन फैक्टर है। और के टू सी आर टू 7 का कितना आएगा? 294 बाय 6। यार आ गया कि नहीं? 294 बाय 6। ध्यान आ गया कि नहीं है? यस सर। अच्छा, अभी मैंने बताया, मैंने एक चीज अभी बहुत जल्दी बोली थी, देखते हैं कि कौन आंसर करता है उस चीज को। MnO4 नेगेटिव को यूजली हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह नहीं यूज करते, जबकि ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2 7 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या रीजन था? MnO2 की इम्प्योरिटी होती है। बहुत अच्छी। गर्भ सिंगल को आता है, हाँ MnO2 को। और किसको आता था? गर्भ में भी आंसर दिया है शायद। नवीन। हाँ, नवीन। क्योंकि पीछे वो उसके साथ ही क्या आती थी? MnO2 की इम्प्योरिटी आती थी, जो कि वो भी क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो भी एक क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस चीज को ध्यान रखना है। और KMnO4 जो है रूम टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे कब पैरामैग्नेटिक होगा? हाइट है। लो हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे डायमैग्नेटिक, हाई टेम्परेचर पैरामैग्नेटिक। इसको याद कर लेना, ये कोर्स में नहीं है। कोर्स में मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तुम इसको ध्यान रख लेना। हाई टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाता है ज्यादातर MnO4 टू नेगेटिव के अंदर। MnO4 टू नेगेटिव, सही ना? और एक इंपॉर्टेंट, ब्लू पेरोक्सो कंपाउंड कैसे मिलता है? ब्लू पेरोक्सो कंपाउंड कैसे मिलता है? कौन सी रिएक्शन से ब्लू पेरोक्सो कंपाउंड मिलता है? नहीं याद? नहीं याद है किसी को भी? अभी बताया पीछे, K2Cr2O7 प्लस H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या H प्लस आयंस क्या देगा? ब्लू पेरोक्सो कंपाउंड स्टेबल इन एमाइल कोल। याद आ गया कि नहीं? याद आ गया कि नहीं ये? यस सर। यस सर। अगर इसमें, अगर ये अपने आप पड़ा रहेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसका डिकम्पोजिशन होगा तो किस में कन्वर्ट होगा ये? Cr2O3 और बहुत अच्छे। Cr2O3 प्लस O2, Cr2O3 प्लस O2। और इसमें अगर मैं H2O2 डाल दूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें क्या डाल दिया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2, मीडियम रख लो बेसिक, तो ये बना देता है CrO4 टू नेगेटिव आयंस। ऑक्सीडाइज हो जाएगा और CrO4 टू नेगेटिव आयंस बना देगा। और अगर इसमें H प्लस डाल दिया तो क्या होगा? H2CrO4। Cr2O7 नेगेटिव। हाँ, अब इसमें Cr2O7 टू नेगेटिव मिल जाएगा। और इसमें बेस डाल दिया तो वापस Cr2O4 नेगेटिव। वापस CrO4 टू नेगेटिव। एडवांस का क्वेश्चन है पूरा ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है पूरा, ये जो लिखा है मैंने यहाँ पे। ये ब्लू पेरोक्सो कंपाउंड स्टेबल इन एमाइल कोल। ब्लू पेरोक्सो कंपाउंड स्टेबल इन एमाइल कोल।
कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो अब नेक्स्ट नोट कर लेना। नेक्स्ट लिखना है एक, टाइम कितना अभी हो जाएगा। चलो 10 मिनट के अंदर पहले मैं बताता हूँ फोटोग्राफी, फिर 3 टेस्ट। फोटोग्राफी नोट करना है। फोटोग्राफी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, एंट्रेंस में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। फोटोग्राफी नोट करेंगे अब, सही है? फोटोग्राफी, फोटोग्राफी एंट्रेंस में इसके काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान सुनिए। फोटोग्राफी तुम सबको पता होता है, सबको पता है कि क्या होता है। एग्जैक्ट इंप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन आर्ट पेपर थ्रू सम केमिकल रिएक्शन। नोट्स में लिखा होगा, चेक कर लेंगे एक बार। एग्जैक्ट इंप्रेशन नोट्स में प्रॉपर नहीं होगा, पूरा नहीं है इसमें, जो मैं यहाँ बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना है। फोटोग्राफी क्या है? एग्जैक्ट इंप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन आर्ट पेपर थ्रू सम केमिकल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज फोटोग्राफी। तुमने पुराने वाले कैमरे सबने देखे होंगे, उसके अंदर एक रील आती थी ब्लैक कलर की, उसमें ब्लैक कलर की रील आती थी। क्लिक करते थे जब जैसे ही, तो उस रील के ऊपर लाइट पड़ती थी, और लाइट के ऊपर जिस फोटो को हमने क्लिक किया उसकी इमेज बन जाती थी। फिर उस इमेज को, उस ब्लैक रील को हम वॉश करवाते थे, उसको धुलवाते थे, जिससे फोटो तैयार होकर आती थी। प्रोसेस होता था डार्क रूम में, लाइट में फोटो मतलब डैमेज होने का डर रहता था, इसलिए। फिर भी जब देखेंगे दोबारा शुरू से एक बार। फोटोग्राफी क्या है? एग्जैक्ट इंप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन आर्ट पेपर थ्रू सम केमिकल रिएक्शन। और जो इंप्रेशन आता था, उसके लिए हमें एक ऐसा मटेरियल यूज करना था जो लाइट सेंसिटिव हो, लाइट पड़ते ही वो ब्रेक कर जाए, वो है एजीवीआर। इसको भूलना नहीं है। एजीवीआर के ऊपर लाइट पड़ती है तो ऑलमोस्ट 70-80% तक ये टूट जाता है। एजी प्लस हाफ बी आर, लाइट सेंसिटिव होता है, लाइट सेंसिटिव होता है इसलिए टूट जाता है। तो इसका हम यूज करेंगे। ब्लैक कलर की जो रील होती है, वो इस उसके ऊपर यही वाला सब्सटेंस कोट होता है। ब्लैक कलर की जो रील होती है, तो सेलुलॉइड फिल्म भी कह सकते हैं, या थिन पीस ऑफ ग्लास भी ले सकते हैं, उसके ऊपर हम एजीबीआर को ही कोट करते हैं। एजीसीएल को कोट नहीं करते, क्योंकि एजीसीएल जो है वो ऐसे क्या कहते हैं, लाइट पड़ने पर पूरा टूटता नहीं है, वो 10% 20% इस तरह से टूटता है बस। तो ध्यान रखना। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक इससे रिलेटेड मेरे क्वेश्चन ध्यान आ रहा है, मैं वो भी बोल रहा हूँ। हाउ एजीएनओ3 प्रोड्यूसेस ब्लैक स्टेन्स ऑन द स्किन। एजीएनओ3 जो है ना, ब्लैक स्टेन्स कैसे प्रोड्यूस करता है स्किन के ऊपर? एजीएनओ3 हल्का सा गर्म होते ही टूट जाता है सिल्वर के अंदर, और सिल्वर तुम्हें पता ही है अपने आप ही टार्निश होकर के ब्लैक कलर ले लेता है। तो ये इस वजह से, ड्यू टू दिस रिएक्शन, हाउ एजीएनओ3 प्रोड्यूसेस ब्लैक स्टेन्स ऑन द स्किन। एजीएनओ3 टूट करके सिल्वर बनाता है, सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता है, और इसलिए ब्लैक स्टेन्स आ जाता है स्किन के ऊपर। तो ये अपना, और NO2 रेडिश ब्राउन गैस होती है। NO2 क्या है? रेडिश ब्राउन गैस। मेरा इससे कोई मतलब नहीं था, इस चीज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ बता दिया था। अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें फोटोग्राफी। फोटोग्राफी क्या है? एग्जैक्ट इंप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन आर्ट पेपर थ्रू सम केमिकल रिएक्शन। इसमें 5 स्टेप्स है, जिसमें से स्टार्टिंग के 4 कह लो बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग के 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप है इस फोटोग्राफी के अंदर, प्रिपरेशन ऑफ फिल्म। वो ब्लैक कलर की जो रील होती है, उसको प्रिपेयर करना पहला प्रोसेस। जल्दी नोट करना, नहीं तो टाइम हो जाएगा, फोटोग्राफी खत्म करना है यहाँ पे। प्रिपरेशन ऑफ फिल्म, मेरे को एजीबीआर की रील तैयार करनी है। एजीबीआर से याद कर लेना, एजीएनओ3, एजी से एजीएनओ3, और बीआर से NH4Br, बीआर से NH4Br, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और मिलेगा एजीबीआर, ये मिलेगा एजीबीआर। एजीबीआर तैयार हो गया यहाँ पे। इसको गर्म कर देते हैं 318 केल्विन तक। इसको गर्म कर देंगे 318 केल्विन तक, ताकि ये एक्सपैंड कर जाए, फिर इसको ठंडा कर देंगे। देन इट इज कूल्ड, इसको कूल कर देंगे, ठंडा कर देंगे, ताकि ये सॉलिडिफाई हो जाए। और उसके बाद इसको वॉश कर देंगे, ताकि इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट आया NH4NO3, उसको हम वॉश करके रिमूव करते हैं। अब जो एजीबीआर मिला है, इसको थिन पीस ऑफ ग्लास के ऊपर या सेलुलॉइड फिल्म के ऊपर कोट कर देते हैं। इसके ऊपर लगा देंगे एजीबीआर को, इसमें आ जाएगा एजीबीआर को। वो ब्लैक कलर की रील तैयार होगी। क्या पहला स्टेप क्लियर हो गया? पहला स्टेप क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। गर्व, याद करते रहना, साथ साथ नोट डाउन जरूर करना ढंग से। दूसरा स्टेप, है एक्सपोजर। पहला स्टेप हो चुका है, दूसरा स्टेप है एक्सपोजर। अब जिस जिस ऑब्जेक्टिव की हमें फोटोग्राफ लेनी है, उसको कैमरे के सामने रखेंगे। मान लो इसकी फोटोग्राफ लेनी है मेरे को, इसको कैमरे के सामने रखेंगे, कैमरे का शटर ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे,
जैसे ही क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एजीबीआर पे लाइट पड़ेगी, जो एजीबीआर बना था उस पे लाइट पड़ेगी, और वो एजीबीआर टूट जाएगा एजी प्लस हाफ बी आर टू में। और जो इमेज है वो इस टाइप से मिल जाएगी उस रील के ऊपर, इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, ऐसे डॉटेड, पूरा नहीं टूटा है, ये पूरा एजीबीआर टूटा नहीं है, ये इन्वर्टेड इमेज मिल जाएगी। तो ये हुआ है एक्सपोजर के अंदर, इसको बोलते हैं हम लेटेंट इमेज। ऑब्जेक्टिव में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, रिलेटेड इमेज, इमेज कौन से स्टेप में बनेगी। सेकंड, एक्सपोजर में क्या होता है, एजीबीआर टूटता है एजी प्लस हाफ बी आर। तीसरा, क्योंकि अभी एजीबीआर पूरा नहीं टूटा है, क्योंकि यहाँ पे एजीबीआर जो था वो पूरा टूटा नहीं है, तो इसलिए इसलिए हम थर्ड स्टेप करेंगे डेवलपिंग। अब इस लेटेंट इमेज को हम डाल देंगे डेवलपर सोल्यूशन। लेटेंट इमेज को हमने ऐड कर दिया किसमें, डेवलपर सोल्यूशन के अंदर। डेवलपर सोल्यूशन के अंदर ऐड कर दिया। डेवलपर सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पायरोगेनल और क्विनॉल। पायरोगेनल सबको पता है, ये होता है OH OH OH, ये पायरोगेनल है। और क्विनॉल भी सबको पता है, OH ऊपर और पैरा पोजीशन, ये क्विनॉल। इसकी रिएक्शन तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ यही फोटोग्राफी का स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस क्विनॉल के अंदर जब हम डालेंगे लेटेंट इमेज को, लेटेंट इमेज जिसमें एजीबीआर प्रेजेंट होगा, क्योंकि पूरा नहीं निकला था वो, तो एजीबीआर प्लस क्विनॉल C6H4 OH होल ट्वाइस, यही है ना क्विनॉल, C6H4 OH होल ट्वाइस। तो अब एजीबीआर टूट जाएगा एजी के अंदर। अब ये पूरा टूट गया, अभी यहाँ पे पूरा नहीं टूटा था, यहाँ पूरा नहीं टूटा था, इसलिए मैंने डॉटेड दिखाया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे डॉटेड दिखाया मैंने। तो अब यहाँ पे एजीबीआर टूट जाएगा एजी के अंदर, और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्विनोन के अंदर, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्विनोन के अंदर, वही बेंजोक्विनोन जो होता है, बेंजोक्विनोन ये वाला, ये इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा और साथ में मिल जाएगा 2 HBr। ये पूरी बैलेंस इक्वेशन, ये एजीबीआर टूट चुका है एजी में। क्या समझ आ गया यहाँ तक? थर्ड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या समझ आ गया थर्ड स्टेप? जल्दी यस सर। बोलेंगे, याद कर लेना रिएक्शन के थ्रू। डेवलपिंग और फोर्थ प्रोसेस फिक्सिंग, यही पूछे जाते हैं पेपर में, फोर्थ प्रोसेस फिक्सिंग। अब क्योंकि तुम्हें नेगेटिव मिल चुका है, ये नेगेटिव मिल चुका है यहाँ पे, इन्वर्टेड इमेज ये पूरी मिल चुकी है, पूरा एजीबीआर एजी में टूट चुका है, लेकिन यहाँ पे भी एजीबीआर बचा हुआ है। अब इस एजीबीआर को पूरा हटा देंगे, यहाँ पे तो एजी बन गया है ये। अब ये क्या है, एजी, ब्लैक कलर का एजी, ये एजी है। अब इस एजीबीआर को, साइड वाले एजीबीआर को अगर पूरा निकालना है तो हम डालते हैं एजीबीआर को, इसको, इस रिलेटेड इमेज को, जो भी नेगेटिव मिला है हमें, इसको डालते हैं हम हाइपो सॉल्यूशन के अंदर, Na2H2O3 में डालेंगे इसको, Na2H2O3 में डालेंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन तुम्हें मैंने करवा रखी है, सबको पता आंसर, कोई भी 1 सेकंड में आंसर इसका कि नहीं, जल्दी। एजीबीआर में Na2H2O3 डालेंगे, क्या मिलेगा, सर हाइपो सॉल्यूशन में एजी डाला और SO4 2 नेगेटिव। तुम्हें याद नहीं है किसी को भी। एजी पे +1 चार्ज है तो H2O3 टू नेगेटिव 2 आएंगे, Na3AgH2O3 होल ट्वाइस। याद आ गया कि नहीं, याद आ गया कि नहीं? सोडियम, सोडियम बिस थायोसल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट, याद आ गया कि नहीं? अभी ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। तो साइड वाला एजीबीआर जो था, ये साइड वाला एजीबीआर पूरा खत्म, और इमेज हो गई परमानेंट। फिक्सिंग में क्या बोलेंगे, इन ऑर्डर टू मेक द इमेज परमानेंट, in order to fix the image, in order to make it permanent, AGBR, side AGBR is treated with hypo solution, is treated with hypo solution in which this AGBR dissolves। तो अब ये इमेज क्या हो गई, ये इमेज क्या हो गई, परमानेंट। अब प्रिंटिंग आउट पेपर, प्रिंटिंग आउट पेपर में हम क्या करेंगे, अब इस नेगेटिव को अब ये नेगेटिव मिला हुआ, उल्टा इन्वर्टेड इमेज मिली हुई है। अब जैसे ही प्रिंटिंग आउट पेपर, पेपर के ऊपर इस नेगेटिव को रखेंगे, पेपर के ऊपर व्हाइट पेपर जिस पर फोटो चाहिए हमें, उसके ऊपर इस नेगेटिव को रखेंगे। अब इसको दोबारा क्लिक करेंगे ऊपर से, इसको दोबारा क्लिक करेंगे ऊपर से, तो नेगेटिव का नेगेटिव जब प्रिंटिंग पेपर के ऊपर आएगा तो वो पॉजिटिव आएगा, यानी एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये प्रिंटिंग आउट पेपर है, लास्ट पॉइंट। और छठा है टोनिंग। अब इस फोटोग्राफ को अच्छे कलर्स देने के लिए इसको ट्रीट करते हैं AuCl3 से, तो AgCl और गोल्डन कलर मिल जाता है। और अगर हम PtCl4 से ट्रीट करेंगे तो प्लेटिनम वाला कलर मिल जाएगा। तो ये टोनिंग कहते हैं। इन ऑर्डर टू गिव ए ब्यूटीफुल कलर टू द फोटोग्राफ, टोनिंग इज डन। इन ऑर्डर टू गिव
ब्यूटीफुल कलर टू द फोटोग्राफ, टोनिंग इज डन, गोल्डन कलर या प्लेटिनम वाला कलर देना है तो ये करते हैं। तो यहाँ पे फोटोग्राफी मैंने पूरा खत्म कर दिया है, एक बार रीजॉइन करेंगे जरूर थोड़ी देर के लिए।